नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8 और मैं हूं आपके साथ प्रीति भारद्वाज। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अयोध्या से बड़ी खबर, राम मंदिर गबन मामले से जुड़ी बड़ी खबर, जहां 39 घंटे के पुलिस रिमांड पर टिन्नू यादव, मनीष यादव। अयोध्या जेल से पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लिया है। पुलिस लाइन में दोनों आरोपियों का मेडिकल हो रहा है। एसओजी कार्यालय में दोनों से पूछताछ होगी। रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी की भी जाँच हो सकती है। बता दें कि रिमांड 18 जुलाई की सुबह से 19 जुलाई की रात 11 बजे तक की है। चढ़ावा चोरी और गबन मामले में लगातार पूछताछ की जाएगी। तो ये तस्वीरें भी देखिए आपके सामने, चूंकि एसओजी कार्यालय में दोनों ही आरोपियों को ले जाया जाएगा और उसके बाद उनसे पूछताछ की जाएगी। रिमांड आज सुबह से शुरू हुई है, जो कि कल के रात 11 बजे तक चलने वाली है। तो चढ़ावा चोरी और गबन मामले में लगातार पूछताछ हो रही है। विवेचक आशुतोष तिवारी ने कोर्ट में अपील की थी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, पहले मेडिकल कराया जा रहा है, उसके बाद दोनों ही आरोपियों से पूछताछ भी होगी। केबी शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी अपडेट के लिए। केबी, देखिए 39 घंटे तक लगातार पूछताछ होने वाली है, लेकिन सबसे पहले मेडिकल। कई सवाल भी है कि देखिए एसआईटी की रिपोर्ट हालांकि सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन कुछ ऐसी बात है जो कि रिपोर्ट में दर्ज की गई है। चाहे वो रियल एस्टेट कंपनी की बात कर ले, कुछ ऐसे नए नाम हो जिनको संदिग्ध माना गया है। जी बिल्कुल, देखिए दोनों आरोपी और टिन्नू यादव, मनीष यादव की रिमांड शुरू हो चुकी है। पुलिस ने 8:40 पर जेल से बाहर निकाला है और इसमें जो प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत पुलिस लाइन में दोनों का मेडिकल चेकअप हो रहा है। उसके बाद पुलिस लाइन में ही जो एसओजी कार्यालय है वहां पर पूछताछ होगी। प्रारंभिक पूछताछ के बाद पुलिस दोनों को लेकर जाएगी उन स्थानों पर जहां जहां वो बताएंगे कहां कहां क्या हो रहा था। वहां भी जाएंगे जहां पर पैसे का बंटवारा होता था। इसके साथ ही टिन्नू यादव पर बड़ा आरोप है कि रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर उसे पैसे को निवेश करते थे। अब बताया जा रहा है कि जिस तरह राम मंदिर में चोरी हो रही थी, चोरी के पैसे उसमें निवेश किए गए, करोड़ों का हेर फेर किया। कुल मिला के अब ये आखिरी दो आरोपी से पूछताछ हो रही है। 6 आरोपी पूछताछ हो चुकी है और काफी कुछ बरामद हुआ है। तो अब पुलिस इनको लेकर जाएगी, जो इनके कंस्ट्रक्शन कंपनी है, रियल एस्टेट के हैं, इनसे डॉक्यूमेंट्स जो है उनसे लेगी, उसमें पूछताछ करेगी। कुल मिला के भी माना जा रहा है कि 8 आरोपियों समेत इनके जो नजदीकी हैं, जो रिश्तेदार हैं, 53 पैन के जो है वो ब्यौरा मांगा गया आयकर विभाग से। तो पुलिस निदेशक जो है अब वो आयकर विभाग का भी जो है वो सहयोग दे रही है। 53 जो पैन है उनकी डिटेल मांगी गई है कि आखिर कहाँ कहाँ कनेक्शन हुए हैं, किस तरह हुए हैं। तो अब पूरा ब्यौरा खंगाला जा रहा है जितने भी आरोपी हैं। और उधर एसआईटी की जांच भी जो है चल रही है। उसने और समय मांगा है रिपोर्ट के लिए। तो एसआईटी में भी अभी और कई नाम आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से माना जा रहा है कि नौकरी दिलाने में सबसे ज्यादा अहम भूमिका डॉक्टर अनिल मिश्रा ने निभाई थी। जितने उनके रिश्तेदार हैं, नजदीकी हैं, उनके जानने वाले हैं, सबको उन्होंने नौकरी दी और किसी का भौतिक सत्यापन या पुलिस सत्यापन नहीं कराया गया। सबसे बड़ी बात है। उसके साथ ही स्टेट बैंक के जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी थे उनको जो है गणना में लगाया गया। और यही नहीं है, सबके आंख के नीचे, सबके नीचे जो चोरी हो रही थी, चाहे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव रहे हो, तीनों के नाक के नीचे चोरी हो रही थी। और किसी ने कुछ नहीं कहा, सब मौन धारण किए रहे और बात करोड़ तक पहुंची। हालांकि गोविंद जो भी जो कोषाध्यक्ष उन्होंने 3 करोड़ की बात कही है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे ज्यादा रकम हो सकती है, क्योंकि अब जिस तरह से पूछताछ खुल के सामने आ रही है, रकम बहुत ज्यादा हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 7 से 8 लाख प्रतिदिन चोरी होती थी और ये चोरी प्राण प्रतिष्ठा की बात से ही शुरू हो गई थी। तो इसका आंकलन लगाया जाए तो आंकलन करोड़ों से ज्यादा जाता है। तो कुल मिला के हालांकि चोरी स्वीकार की है और कल जो है राम मंदिर में प्रायश्चित पूजा भी कराई गई। जिस तरह का मंदिर में पाप हुआ है, पाप को धुलने की कोशिश की गई है, प्रायश्चित पूजा कराया गया है और शुद्धिकरण यज्ञ भी हुआ। तो कुल मिला के वहां पर 70 जो वैदिक आचार्य थे वो प्रायश्चित पूजा करवाकर वहां पर जो है शुद्धिकरण कराया है। लेकिन क्या प्रायश्चित पूजा कराने से प्रायश्चित सब मिट जाएगा? जो पाप किया इन लोगों ने तो क्या वो मिट जाएगा? चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, चाहे 8 आरोपी है, तो कुल पर आरोप है। अब देखना ये होगा कि एसआईटी की जांच में और किन किन नामों का खुलासा हो सकता है और पुलिस की जांच में भी कौन कौन नाम अभी और आ सकते हैं। जी ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। तो राम मंदिर दान गबन मामले में बड़ी खबर भी आपको बता दें, जहां राम मंदिर दान गबन मामले में पुलिस ने जांच पड़ताल तेज कर दी है। 8 आरोपियों समेत 53 लोगों के पैन विवरण की जानकारी मांगी गई है। ये बड़ी खबर, चूंकि जांच पड़ताल का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। एक एक करके सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है और अब आयकर विभाग से सहयोग लेकर जांच आगे बढ़ा रही है पुलिस। जमीनों के रिकॉर्ड खंगालने में पुलिस की टीम जुटी हुई है। सोहावल, सदर तहसील, तरबगंज में जानकारियां जुटाई जा रही है। इसके अलावा चढ़ावा मामले में आर्थिक लेन देन की भी जांच पड़ताल की जा रही है। पुलिस ने जांच के दायरे में कई लोगों की जानकारी भी मांगी है।
और केबी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। केबी देखिए, जैसा कि आपने बताया कि आईटी की भी अब मदद ली जा रही है, क्योंकि देखिए चोरी का जो पैसा है, चाहे आरोपी टिन्नू यादव की हम बात कर ले या फिर मनीष यादव की बात कर ले, रियल एस्टेट में लगाए जाने की भी बात निकलकर सामने आई थी और आर्थिक लेन देन की भी बात सामने आई है। तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ एसआईटी या पुलिस तक ही ये जांच सीमित नहीं है, बल्कि अब आईटी की भी एंट्री इसमें हो रही है। जी बिल्कुल, पुलिस की जांच में जब देखा गया कि पैसे का लेन देन किया गया है तो कैसे किस बैंक में गए हैं, तो पैन जो इसका होता है, पैन ही आधार होता है। तो पैन की तक जो है वो आयकर से ब्यौरा मांगा गया है कि किन पैन का कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया गया है। इसके साथ ही अगर हम अयोध्या जनपद की बात करें तो अयोध्या जनपद की सदर तहसील है, सोहावल तहसील है और पड़ोसी जनपद है गोंडा, वहाँ की तरकगंज तहसील में कौन कौन जमीनों में निवेश किया गया है उनकी पड़ताल की जा रही है। आखिर सदर तहसील में कितनी जमीनें खरीदी गई है, सोहावल की कितनी जमीनें खरीदी गई है, या फिर गोंडा जनपद की जो तरकगंज तहसील है, अयोध्या सटा हुआ तहसील है, वहाँ कहाँ का खरीदी गई। कुल मिला के सारी जमीनों की पड़ताल की जा रही, कहाँ कहाँ पैसे निवेश किए गए और कहाँ कहाँ आर्थिक लेन देन किया गया। पैन के जरिए सारे ब्यौरे पुलिस मंगा रही है। अब देखना ये होगा कि इनमें और कौन कौन नाम शामिल हो सकते हैं। जिस तरह से 30 अकाउंट सीज किए गए हैं, उन अकाउंटों की भी जांच हो रही है कि आर्थिक जो पैसे का लेन देन हुआ है वो कहाँ कहाँ सैंक्शन हुआ है। 10,000 से ऊपर के सारे ट्रांजेक्शन चेक हो रहे हैं कि पैसे बिल्कुल, और कहाँ ये से भी आए जानना हैं। जरूरी है कि आखिर जो भी पैसे चोरी किए गए, जो भी चढ़ावे का गबन हुआ है, वो पैसे आखिर लगाए कहाँ जा रहे थे। लौटेंगे आपके पास केबी। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एसआईटी जांच में ट्रस्ट पदाधिकारियों की भूमिका भी खंगाली गई है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर एफआईआर दर्ज हुई थी। अनिल मिश्रा की भूमिका भी संदिग्ध मिली। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, अनिल मिश्र के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले हैं। अनिल की सिफारिश से मंदिर में कई नियुक्तियां हुई। अनिल और सुभाष की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। रिपोर्ट में टिन्नू यादव समेत 8 लोगों की भूमिका का भी जिक्र किया गया है। रिपोर्ट के आधार पर सभी लोग आरोपी बनाए गए थे। मामले में अज्ञात आरोपियों की भी तलाश की जा रही है। एसआईटी की विस्तृत जांच के बाद कई नाम भी खुल सकते हैं। जांच आगे बढ़ने पर नए आरोपियों का भी खुलासा हो सकता है। इसके अलावा अज्ञात आरोपियों की पहचान में भी पुलिस की टीम जुटी हुई है। तो ये बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से। केबी, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, देखिए एसआईटी की जब प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई तो अनिल मिश्रा का भी नाम पुख्ता तौर पर आया और उसके बाद एफआईआर भी दर्ज की गई और अनिल मिश्रा को 9वां आरोपी बनाया गया। लेकिन कल एक खबर भी सामने आई थी, अनिल मिश्रा के तहत लगभग 100 ऐसी नियुक्तियां कर दी गई जिसके बारे में अयोध्या के जो बड़े पदाधिकारी हैं, राम मंदिर ट्रस्ट के बड़े पदाधिकारी हैं, उनको कानो कान तक खबर नहीं थी। जी बिल्कुल, जिस तरह से नियुक्तियां की गई, अनिल मिश्रा ने सारी नियुक्तियां की, 100 से अधिक नियुक्तियां कर डाली जो नजदीकी थे या जो सिफारिशें उनके पास आई, सिफारिशों के आधार पर सबको नौकरी दे दी। और देखा यह गया कि 12 से 15,000 सैलरी मिलती थी, लेकिन इनके पास से करोड़ों रुपए, लाखों बरामद हुए हैं। तो कुल मिला के जो एसआईटी की रिपोर्ट पर बात की, जो इनिशियल रिपोर्ट थी एसआईटी की, उसमें पेज नंबर 6 पे देखा जाए तो अनिल मिश्रा के ऊपर सारे आरोप लगाए गए थे कि नियमों का पालन नहीं किया गया, जो एमओयू किया गया था स्टेट बैंक से उसका पालन नहीं किया। इसके साथ ही चंपत राय ने जो अपना बयान दर्ज करा एसआईटी में, उन्होंने भी अनिल मिश्रा पर ही सारे आरोप लगा दिए। तो माना ही जा रहा कि सबसे बड़े आरोपी अनिल मिश्रा ही हैं और मुकदमे में 9वें आरोपी वो बना जा सकते हैं। तो कुल मिला के अनिल मिश्रा को की घेराबंदी शुरू हो गई है, किसी भी समय मुकदमे में वो शामिल कर लेंगे उनको। देखा यही जा रहा है कि अनिल मिश्रा जो है केवल एक सदस्य थे, लेकिन इसके बावजूद सारे काम वही करते थे। यहाँ के एमओयू में जो एमओयू हुआ था स्टेट बैंक से, उसमें भी चंपत राय की सिग्नेचर नहीं थी, सिग्नेचर अनिल मिश्रा के थे। वहां पर सिग्नेचर चंपत राय के होने चाहिए थे, लेकिन उसको भी नजरअंदाज किया गया। तो चंपत राय ने रिपोर्ट में बताया भी है कि उनका इंतजार नहीं किया गया और अनिल मिश्रा ने एमओयू पर साइन कर दिया। ऐसी कई घटनाएं सामने आ रही हैं। चंपत राय ने बताया है कि मेरा इंतजार नहीं किया गया, मैं बाहर था, मेरा इंतजार किया जाता, लेकिन इंतजार नहीं किया गया। इसके बावजूद अनिल मिश्रा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए हर जगह साइन करते चले गए। तो कुल मिलाकर देखा जा रहा है कि घेराबंदी अनिल मिश्रा की शुरू हो गई है, चाहे चंपत राय के बयान हो या फिर एसआईटी की रिपोर्ट हो, सभी जांच में अनिल मिश्रा दोषी पाए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस की जांच में अभी इनका नाम नहीं लिया जा रहा है, लेकिन पुलिस भी इनसे किसी की पूछताछ कर सकती है और इनको 9वां आरोपी बना सकती है, क्योंकि चारों तरफ से जितने भी आरोप हैं वो डॉक्टर अनिल मिश्रा पे ही हैं, चाहे वो नियुक्ति को लेकर हो या फिर गणना को लेकर हो। क्योंकि गणना का जो प्रभारी थे वो सुभाष श्रीवास्तव थे, सारी ड्यूटियां सुभाष श्रीवास्तव लगाते थे और जो रकम का जो लेन देन करते थे सुभाष, इसमें सबसे नाम उनका ऊपर आता है, इसलिए सुभाष भी संदेह घेरे में है। तो जिस तरह सुभाष से पूछताछ हो चुकी है, लेकिन अब जो आज रिमांड लिया गया है टिन्नू और मनीष यादव, दोनों एक चाचा भतीजे हैं और अब इनसे पूछताछ होगी। इसके अलावा टिन्नू यादव के 2 भांजे हैं
जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनके जरिए भी निवेश कराया गया, तो वो भी जांच के दायरे में है। तो कुल मिला के इनके अकाउंट भी सीज किए गए हैं और पुलिस किसी भी समय इनसे पूछताछ कर सकती है। हालांकि जैसा बताया जा रहा कि कुछ अज्ञात लोगों को पुलिस ने अपने कस्टडी में ले रखा है। हालांकि अभी तो नाम खुलकर सामने ठीक है। नहीं आए हैं, लेकिन जब पूछताछ होगी तो सारे नाम खुलकर सामने आएंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी अपडेट के लिए के भी आपका। तो अयोध्या के राम मंदिर दान गबन मामले में एसआईटी जांच को लेकर बड़ी जानकारी भी सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक प्रारंभिक रिपोर्ट में ट्रस्ट से जुड़े कुछ पदाधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। बताया जा रहा है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। हालांकि मामले में अंतिम निष्कर्ष एसआईटी की विस्तृत जांच के बाद ही निकलकर सामने आ पाएगा। तो चढ़ावा गबन मामले के बाद सुरक्षा व्यवस्था में भी एक तरफ बदलाव की ये तैयारी, राम मंदिर की सुरक्षा बदलाव की तैयारी। यहां पर चढ़ावा गबन मामले के बाद सुरक्षा व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता दें सूत्रों के हवाले से, जहां जांच के बीच श्री राम जन्मभूमि परिसर में बदलाव की तैयारी है। राम मंदिर गणना कक्ष को शिफ्ट करने की भी तैयारी है। गणना कक्ष शिफ्टिंग को लेकर चर्चा चल रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें। परिसर में सुरक्षा कर्मियों की ड्यूटी में भी बदलाव जारी है। एक दिन की तैनाती के बाद ड्यूटी बदली जा रही है। गन्ना कक्ष यात्री सुविधा केंद्र से बेसमेंट में स्थानांतरित होगा। नए स्थान पर कर्मियों की कई स्तरों पर जांच होगी। गन्ना प्रक्रिया में सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाई जाएगी। गन्ना कक्ष और आसपास निगरानी बढ़ाई गई है। एलईडी स्क्रीन से श्रद्धालु देख सकेंगे गन्ना की प्रक्रिया। तो राम मंदिर के चढ़ावे में गबन मामले के बाद बड़े पैमाने पर बदलाव की ये पूरी तैयारी, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर।